Hello students, welcome to Focus, the Touch Talk. So today we have question 11 from IUQM 2021 and our question is let x equal to x दिया पड़ा है -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 okay and s equal to a set in ordered pair a comma b belongs to x cross x is to x square plus ax plus b and x cube plus bx plus a have at least a common real 0 okay. So we have to find how many elements are there in S. तो चलो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। अच्छा, आप इस नंबर पर अपने डाउट्स को भेज सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो कि सेट क्या दिया पड़ा है। एक्स इक्वल टू ये दिया पड़ा है -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये कुछ ऐसा दिया पड़ा है ओके। फिर उसके बाद हम फोकस करते हैं कि ये जो दो इक्वेशन दिए पड़े हैं, क्यूबिक इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन दोनों के बारे में कह रहा है कि इन दोनों के पास एटलीस्ट अ कॉमन रियल 0 है। तो आप मान लो कि लेट अल्फा बी द कॉमन 0, तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फ़ा प्लस बी इक्वल टू 0, ये मान लेते हैं इक्वेशन 1। और उसके बाद क्यूबिक इक्वेशन में आप अल्फ़ा को पुट करोगे तो वो आएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बी अल्फ़ा प्लस ए इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2, ये कुछ ऐसा आएगा। चलो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले वाले में हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, आप यहाँ चेक करोगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये जैसे है वैसे का वैसे रहने वाला है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बी अल्फ़ा प्लस ए इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को आपने सब्ट्रैक्ट किया ओके, ये दोनों कैंसिल हुआ, बी अल्फ़ा से बी अल्फ़ा कैंसिल हुआ, ये यहाँ पे आया ए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0, ए को आपने कॉमन लिया अल्फ़ा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आया 0। फिर उसके बाद अल्फ़ा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 आपने लिखा तो ये आया अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी दैट इज़ अल्फ़ा इक्वल टू क्या वैल्यू आया +-1। 3 केसेस यहाँ से जनरेट हुए, इन्हीं तीनों केसेस पे हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले आप आ जाओ केस 1 में। केस 1 में आते हैं कि a इक्वल टू 0। अच्छा, इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अगर a 0 है तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्यूबिक इक्वेशन पे भी फोकस करोगे तो वो था एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, वहाँ भी आप ए का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स कॉमन लोगे तो ये भी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0, यानी इन्हीं दोनों टर्म पे हमें फोकस करना है। अच्छा, यहाँ पे दिया क्या पड़ा है कि इन दोनों के पास, दोनों इक्वेशन के पास एटलीस्ट अ कॉमन रियल 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आया एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ सकता है -b। तो b का कोई भी वैल्यू ऐसा हम नहीं लेंगे कि जिसकी वजह से x का वैल्यू हमारा इमेजनरी नंबर के फॉर्म में आ जाए। मतलब आप चेक करोगे तो b क्या हो सकता है कि नॉन पॉजिटिव रियल, जो भी सेट दिया पड़ा है उससे आप b का वैल्यू क्या चुनोगे, आप चुनोगे -5, -4, -3, -2, -1 और 0, और a का वैल्यू तो आपने ऑलरेडी चुन लिया है 0, यानी यहाँ पे सेट लिखोगे केसेस 1 में तो s इक्वल टू ये आने वाला है 0, -5 ये तो 0 है, फिर यहाँ पे 0, -4, 0, -3, फिर आएगा 0, -2, 0, -1 और यहाँ पे आएगा 0, 0 और ये ब्रैकेट बंद। अच्छा, यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट आए पहले केस में, तो n ऑफ s इक्वल टू है 6। अब आ जाओ आप केस 2 में। केस 2 में आते हैं तो केस 2 में क्या है कि अल्फ़ा इक्वल टू है 1। अच्छा, केस 2 में हमने अल्फ़ा इक्वल टू 1 माना और अल्फ़ा को हमने कॉमन रूट माना था, तो इक्वेशन क्या बना था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ए अल्फ़ा प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू 1 को अगर आप पुट करोगे तो ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे ये आने वाला है a प्लस बी इक्वल टू -1। अच्छा, क्यूबिक इक्वेशन भी जो था वहाँ पे अल्फ़ा क्यूब प्लस बी अल्फ़ा प्लस ए इक्वल टू 0, यहाँ भी आप अल्फ़ा का वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा 1 प्लस बी प्लस ए इक्वल टू 0, यानी a प्लस बी इक्वल टू -1, ये दोनों सेम आ रहा है।
अब जो भी सेट दिया पड़ा है उन्हीं में से आपको चुनना है कि किन की वजह से ये कंडीशन जनरेट हो सकता है। तो चलो आप एक एक करके चुन लो। आप एस इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे -5 और 4, -5 + 4 करोगे -1 आएगा, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे -4 3, फिर लिखोगे -3 2, फिर यहाँ पे -2 1, फिर यहाँ पे आप लिखोगे -1 0, ओके। फिर उसके बाद आप लिखोगे 0 और -1, कुछ ऐसा। फिर उसके बाद आप आ जाओगे 4 और -5, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाओगे 3 और -4, फिर 2 -3, फिर 1 -2, ये कुछ ऐसा आ जाओगे। इसमें टोटल एलिमेंट को चेक करोगे तो ये है 10, लेकिन पुराने वाले सेट में आप चेक करोगे तो यहाँ पे ये 0 और -1 को हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है, इसलिए यहाँ पे इस 0 और -1 को एक्सक्लूड कर देंगे। तो हमारे पास n ऑफ s यहाँ पे क्या आया, n ऑफ s यहाँ पे आया 9, ये कुछ ऐसा आया। तीसरे केस में आप आ जाओ, केस 3, यहाँ पे क्या है कि अल्फ़ा इक्वल टू -1, ये कुछ ऐसा है। अच्छा, तो इक्वेशन था α² + a α + b = 0, ओके। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, α² यानी 1, a α -1 पुट करोगे तो ये -a + b = 0, यानी ये आने वाला है a - b = 1, ये कुछ ऐसा आएगा। अच्छा, यहाँ भी आप सेट तैयार करो तो a - b = -1 यानी 5 और 4, ये कुछ ऐसा। फिर 4 और 3, फिर यहाँ पे 3 और 2, फिर 2 और 1, ये कुछ ऐसा। फिर यहाँ पे 1 और 0। अच्छा, 1 और 0 के बाद अब 0 से क्या माइनस करोगे कि 1 आएगा, तो 0 से -1 को माइनस कर दो, 1 आएगा। फिर नेक्स्ट में लिखेंगे -4 -5 -3 -4, फिर उसके बाद -2 -3, फिर उसके बाद -1 और -2, ये हो गया कंप्लीट। इसमें टोटल कितना आया, 10 आया। और यहाँ पे 0 और -1 को हम लोग पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं, यानी यहाँ भी इसको एक्सक्लूड करेंगे। तो यहाँ भी टोटल क्या आया, n ऑफ s इक्वल टू ये 9 आया। बस यही तीनों केसेस से हमारे सामने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं। यहाँ भी n ऑफ s 9 आया और यहाँ पे n ऑफ s 6 आया। हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछ रहा था कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन s, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन s इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो टोटल number of elements are there in s equal to 6 + 9 + 9 24 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।